हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। आई होप तुम्हें वीडियो समझ आ रहा है। थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है, थोड़ा डिफरेंट है, बट यू हैव टू एडजस्ट। ओके, हमने लास्ट वीडियो करी थी। अब हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? डिफरेंट वर्ड्स, इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि एडमिशन फीस क्या होता है। याद है ना? थोड़ा या कुछ भी याद नहीं है? हमने डिफरेंट वर्ड्स पढ़े थे। ऑनरारियम क्या होता है, एडमिशन फीस क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी में एक टॉपिक था, मैंने 9th पॉइंट या 10th पॉइंट लिखा था, सब्सक्रिप्शन। मैंने कहा था सब्सक्रिप्शन एंड कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ये दो टॉपिक अलग उसमें पढ़ाऊंगी। तो हियर आई एम कमिंग with 6th video. I am CS Rashmi Jain from Perfect Classes, and today I will start from a new topic, that is subscription. सब्सक्राइब करना। आपने बहुत बार ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों को सब्सक्राइब कर रखा है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या कुछ भी हो। तो क्या तुम उसको सब्सक्राइब करने के लिए एक बार दे दो तो बहुत है? हर बार देना पड़ता है ना? तुम्हें मेंबर बनने के लिए you have to pay periodically, whether monthly, whether quarterly, whether annually, but you have to pay to become that member of that particular organization. और सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जो अमाउंट पे करता है, पेड बाय मेंबर्स periodically means चाहे वीकली हो या मंथली हो या क्वार्टरली हो, कोई भी हो, so that their membership remains alive. That is subscription. मैं एक एनपीओ चला रही हूँ और तुम सब मेरे जितने बच्चे हो, तुम 25 के 25 मेरे क्या हो? मेंबर्स हो। तो तुम मुझे पीरियोडिकली कुछ दे रहे हो। डन। तो मेरे लिए क्या है? इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी। समझ आया? सोर्स ऑफ इनकम है ना, आ रहा है। तुम मुझे फीस देते हो ना, कोई मुझे क्वार्टरली देता है, कोई मंथली दे रहा है, कोई एनुअली दे रहा है। तुम अगर जिंदा रहना है, एज अ मेंबर अलाइव रहना है, तो यू आर पेइंग मी फीस। तुम थोड़ा सा सोच के चलना कि रश्मि मैम एक एनपीओ चला रही है और हम सब बच्चे मेंबर्स हैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं, और एनपीओ का नाम क्या है? परफेक्ट क्लासेस। डन। अगर मैं चला रही हूँ तो मैं परफेक्ट क्लासेस में वो ही सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखूंगी जो मेरा इस साल का बनता था, वेदर मुझे रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। अमाउंट अगर जो रिसीव कर रही हूँ सब्सक्रिप्शन में, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। अभी बताया इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम, वो रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसलिए वो इनकम मानी जाएगी। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड लिखते हैं ना हम इनकम, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करंट ईयर, जो सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन बनती है, मैं वही एज अ इनकम ट्रीट करूंगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 11th में एक बच्चा आया XYZ, वो कहता मैम इस साल आया, कहता मैडम 2 साल की ले लो, बट मेरी फीस तो इस साल की, तो अर्न मैं इसी साल की करूंगी ना। जो उसने मुझे 12th की एडवांस दे दी, क्या वो मेरी इनकम है इस साल की? नहीं ना, तो मुझे माइनस करनी चाहिए ना। वो वही कह रहा है, मैं सिर्फ वो वाली सब्सक्रिप्शन इंक्लूड करूंगा जो इस साल की मेरी बनती है, वेदर रिसीव्ड और नॉट। और जो मेरी होगी सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करंट ईयर इज शोन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ आया? मैंने बहुत सारी सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली, मैंने बहुत सारी क्या कर ली? सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली। अगर मैंने बहुत सारी सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली, मान लो मैंने बहुत सारी सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली, मैंने कहा मैंने इस साल 8 लाख रुपए रिसीव करे एज अ सब्सक्रिप्शन, बट ना उसमें से ना बहुत सारे पैसे ऐसे हैं जो ना 20-21 के नहीं है, कोई एडवांस दे दिया, तो क्या वो इस साल की इनकम में ऐड होगा? और ना किसी ने ना पिछले साल सब्सक्राइब करा था, बट उसने ना 3 महीने का दिया था, वो इस साल देके गया, क्या वो ऐड होगा? और इस साल के 4-5 बंदे तो ऐसे जिन्होंने पे ही नहीं करा, वो भी ऐड होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? कि हम सिर्फ वो वाला अमाउंट निकालेंगे
जो हमारा इस साल का इनकम है। इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे बड़ा टास्क ही ये है, वर्ड्स को उन्होंने घुमा रखा है। हमें वर्ड्स को देखते हुए ये देखना है कि एडवांस कब का दिया हुआ है, अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो कब की दी हुई है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज अ लायबिलिटी और एन एसेट। अभी तो तुम हो नहीं, ऑनलाइन चल रही है, अगर तुम क्लास में बैठे होते तो मैं इस चीज़ पे हमेशा ना एक इनाम रखती हूँ, एक गिफ्ट रखती हूँ। और मुझे पूरा यकीन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सुनते ही लोग कहेंगे मैम आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड डाल दो। भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो हमारे लाइबिलिटी होते हैं, बट सब्सक्रिप्शन तो क्या है हमारी इनकम। क्या है हमारी इनकम। अगर कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो क्या, वो लाइबिलिटी नहीं है, वो एसेट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होती है हमारी एसेट। और अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कोई मुझे सब्सक्राइब एडवांस में कर जाए तो वो क्या होती है लाइबिलिटी। क्या होती है लाइबिलिटी। डन, पक्का। अब मेरी बात सुनो, ये बात समझ आ गई आपको। नाउ इफ आई प्रोसीड, अब मान लो मैंने कहा मैं कौन सा, मैं एक एनपीओ, रश्मि एक एनपीओ चला रही है। मैंने कहा यार मुझे ना 8 लाख रुपए इस पूरे साल में रिसीव हुए हैं। डन, मैंने कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इर्रिस्पेक्टिव मतलब बिना ये देखे कि इस साल का है, पिछले साल का है, अगले साल का है, क्या मुझे मतलब नहीं है। मुझे इस वक्त मेरा सब्सक्रिप्शन कितना आया है 8 लाख रुपए। ठीक है, अभी मैंने लिख दिया कि सब्सक्रिप्शन कितना आया है मुझे 8 लाख रुपए। बट क्वेश्चन में लिखा, अच्छा ये सब्सक्रिप्शन जो मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। डन, मैं कह रही हूँ मैंने इस पूरे साल में 8 लाख रुपए रिसीव करे। ठीक है, करे। डन, मैं कह रही हूँ जब मैंने अकाउंट खोला था ना तब मेरे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी थी 2 लाख की, और अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 1,80,000 का। इन दोनों का फर्क समझ आना चाहिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग होता है ये, और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड दिया हुआ है। दोनों में फर्क क्या है। अगर मैं यहाँ 1 तारीख को खड़ी होके कह रही हूँ कि मेरी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो क्या इस साल की आउटस्टैंडिंग है? नहीं भाई, वो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल किसी बंदे ने 2 लाख रुपए नहीं दिए तो ये थोड़ा ना चुप कहूंगी चल साल खत्म हो गया तू भी जा, नहीं ले रही, लूंगी ना अपने 2 लाख रुपए, लूंगी ना, है ना। तो वो कह रहे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2 लाख रुपए, और वो कह रहे इस अभी भी आउटस्टैंडिंग है 180, यानी ये 180 तो इस साल से बिलोंग करते हैं और ये 2 लाख पिछले साल से बिलोंग करते हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं है और मैं कह रही हूँ ये 8 लाख मुझे मिला है, तो इसका मतलब पिछले साल का इसमें 2 लाख रुपए भी मिला हुआ है, तो वो 2 लाख मेरा इस साल का हिस्सा नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, ये वाला पार्ट समझा रही हूँ। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग दी हुई है तो हम क्या करेंगे, माइनस, ये 2 लाख मेरे इस करंट ईयर के नहीं है इस 8 लाख में से, और जो 180 मुझे रिसीव नहीं हुए बट मुझे रिसीव होने चाहिए वो इस साल के हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 180 में क्या करूंगी प्लस, ये 3 आइटम समझ आई, ये 3 आइटम समझ आई। ऐसे ही मान ले मैं कह रही हूं मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बिगिनिंग में लिखा हुआ है एडवांस, कहीं किसी ने इस साल एडवांस दिया होगा ना, तो इस साल एडवांस किसका दिया होगा, इस साल के लिए ना,
किसी ने मुझे 1 लाख रुपए यहाँ एडवांस दिया था, यानी इस साल के लिए दिया होगा ना, तो अगर एडवांस बिगिनिंग में है तो वो क्या होएगा, एड। अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग में है तो वो क्या होएगा, एड। और अगर यही सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एंड में है, अगर एंड में दिया हुआ है, यानी इस साल मुझे 30,000 रिसीव हुए हैं बट वो इस साल के नहीं है, अगले साल के हैं, 20-21 के हैं, तो वो क्या होंगे, माइनस। क्या होंगे, माइनस। समझ आया, समझ आया। तो यानी 8 लाख में से ये दोनों मेरे इस साल के हैं जो मैं पहले रिसीव कर चुकी हूँ और ये अभी तक रिसीव नहीं करे। 8, 9, 10, 10 80 और ये 2 30 मेरे कब के हैं, माइनस रहेंगे। ये 8 लाख का मेरा पार्ट नहीं है। जो मेरा आंसर आएगा कितना आ गया, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 8.5 लाख। तो ये 8.5 लाख किस में जाएगा, मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड जाएगा कि इस साल मेरी सब्सक्रिप्शन 8.5 लाख रुपए की बनती थी। समझ आया। यही लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करंट ईयर इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर वेदर रिसीव्ड और नॉट। चाहे मुझे रिसीव हुई हो या ना हुई हो, या पहले हो रखी हो या भी हुई ना। समझ आया। दिस इज सब्सक्रिप्शन। मैं रटवा भी सकती हूँ कि सब्सक्रिप्शन कितना दिया हो वो, बेटा आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है वो प्लस कर देना, रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो इन द बिगिनिंग वो माइनस कर देना। ऐसे करके रटवा सकती हूँ। तो तुम्हें कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि मान लिया मेरे ऊपर ले रेशम मैम को 8 लाख रुपए फीस मिली, बट इस साल के ना 1,80,000 रुपए फीस आनी थी, वो आई नहीं। तो वो मेरी इसी साल की इनकम है ना, तो मैं ऐड कर दूंगी, कोई नहीं नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। और कोई ना मुझे पिछले साल दे रहा था तो वो इस साल तो नहीं देगा, तो इस साल तो मैंने इनकम कमाई ना, वो ऐड कर दी। बट अगर मान ले कोई ने पिछले साल की इनकम, पिछले साल की फीस इस साल दे के गया तो वो मैंने माइनस कर दी, और कोई एडवांस में पे कर दिया तो वो मैंने माइनस कर दी। समझ आया। ये होता है सब्सक्रिप्शन को निकालने का तरीका। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी आ जाता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट माना जाएगा ना, क्योंकि इनकम है तो उसका क्रेडिट नेचर होगा। अगर मानो मैं एक फर्ज करो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख, इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, यही होगी ना। सब्सक्रिप्शन क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्या हो रहा है सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट। किससे, बाय बैंक से। कितने से, 8 लाख से। कितने से, 8 लाख से। अब इसके अंदर एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड जो दी हुई है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाली वो प्लस होगी, और बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग वाली 1 लाख वो प्लस होगी। डन। यहां पर 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग बैलेंस बीडी 2 लाख, 2 एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट द एंड 30,000 सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर। डन। तो ये आ गया 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख 80,000, 10 लाख 80,000, 10 में से 2 30 चले गए तो 8,50,000। तो ये क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर, जो हमारी किस में जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में
बैलेंसिंग फिगर। समझ आया? समझ आया? नोट डाउन फास्ट।